मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू ये है कि किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अगर भूल कर खा लिया या पी लिया या भूल कर जमा कर लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसी तरह अगर जो है मुंह में कुल्ली की तो कुल्ली करने से रोज़ा नहीं टूटता है। मिसवाक करने से रोज़ा नहीं टूटता है। खुशबू वगैरह लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता है। कुल्ली करने के बाद पानी बिल्कुल फेंक दिया, जो तरी थोड़ी सी रह गई अगर वो हलक से नीचे चली गई तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। मक्खी वगैरह मच्छर वगैरह के हलक के अंदर जाने से रोज़ा नहीं टूटता है, और अगर जान के उसको निकल लिया तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। खून दांत से निकला या मसूड़ों से निकला और हलक से नीचे नहीं उतरा तो रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह जो है नहा लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन रहाने की सूरत में कुल्ली अगर करता है तो गरगारे ना करे, नाक में पानी ना चढ़ाए, उसमें गुलू ना करे। इसी तरह इस्तिंजा करते वक्त जो है वो ज़्यादा जो है शिद्दत ना इख्तियार करे, गुलू ना करे, ये भी मकरूहात रोज़ा में से हैं। तो ये बयान था उन चीज़ों का जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। आमतौर पर लोगों का बाज़ी इनमें से चीज़ों के बारे में ख्याल है शायद इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह इनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा मकरूह भी नहीं होता। मसलन बाज़ लोग यह समझते हैं कि जो है खुशबू वगैरह लगाने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो ये गलत ख्याल है। खुशबू वगैरह लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन अल्कोहलिक खुशबुओं के बजाय सुन्नत के मुताबिक इतर लगाने की कोशिश की जाए ताकि जो है वो सुन्नत का सवाब भी ज़्यादा बेहतर से मिल सके। इसके अलावा जो मकरूहात रोज़ा हैं उसमें जो है मसलन तमाम तर गुनाह जैसे झूठ बोलना, ग़ीबत करना, चुगली करना, हराम निगाही करना, इन सब से रोज़ा मकरूह हो जाता है। ये सब भी वैसे बहुत सख्त गुनाह हैं और रोज़े की हालत में गुनाह करने का अज़ाब भी और ज़्यादा होता है। जैसे नेकी करने का सवाब ज़्यादा है, इसी तरह गुनाह करने का अज़ाब भी रोज़े की हालत में ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हर किस्म की गुनाह से बचना चाहिए। जितने गुनाह रोज़े में की जाएँ उससे रोज़ा जो है वो मकरूह होता है। इसी तरह किसी चीज़ को बग़ैर किसी उज़र के चबाना या चखना, मसलन अगर शोहर जो है वो बदज़ुबान है या सख्ती करता है और उसके लिए चखना पड़े, या जो है नौकर है किसी घर में और मालिक जो है वो सख्ती करता है तो चखना पड़े, तो यहाँ पर चखना इससे मुराद ये है कि उसको सिर्फ ज़ुबान पे रख के चेक कर ले, उसको खाने की इजाज़त नहीं है। जो चखने के लिए लोग ये समझते हैं कि थोड़ा सा खा लिया, ये दुरुस्त नहीं है, इससे रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर ज़रूरतन किसी मजबूरी की वजह से चखा तो रोज़ा मकरूह नहीं होगा। अगर बग़ैर मजबूरी के चखा तो जो जैसे आम तौर पर ख़वातीन की आदत होती है कि चख लेती हैं जो पकाया, तो अगर कोई उज़र नहीं है और चखा तो इससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसी तरह कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदी और अगर ना चखी तो उससे नुकसान का अंदेशा है, तो सिर्फ ज़ुबान पे उसका जायका चेक करने के लिए रख के देख सकता है, उसको खाने की इजाज़त नहीं होगी। ये उज़र में आएगा, इस सूरत में मकरूह नहीं होगा। और अगर इसको बग़ैर किसी उज़र के, बग़ैर ज़रूरत के इसको ज़ुबान पे रख के चख के देखा तो उससे रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसके अलावा अगर जो है अपनी बीवी का बोसा ले और अंजाल होने का अंदेशा, उसको खौफ हो गया अंजाल हो जाएगा, तो उसको अपनी बीवी का बोसा लेना मकरूह होगा, वगरना ना होगा। इसी तरह बदन का चूना और गले लगाना भी मकरूह होगा अगर उसको अंजाल होने का अंदेशा हो। ये कुछ सीधा मसाइल आपको जो हैं वो उसके हवाले से बताए हैं, मकरूह होने के हवाले से। और इसी तरह रोज़े के अंदर जो है वो इस्तिंजा में गुलू करना ये भी मकरूह है, कुल्ली में गुलू करना ये भी मकरूह है, नाक में पानी चढ़ाना ये भी मकरूह है। और अगर हलक से नीचे चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। तो इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए। तो ये आपको चंद सीधा मसाइल बताए। अगर इस हवाले से आपके मज़ीद कोई सवालात हों तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सवालात भेज के मालूम कर सकते हैं। इन तमाम मसाइल को जो है इसमें जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है
کہ انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روزہ کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ درود پاک اور نمازوں کی، نوافل کی، تلاوت کی، ذکر کی کثرت کرے، کہ ٹوٹنا تو دور کی بات، روزہ مکروہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لفظ مکروہ جو میں نے استعمال کیا اس کا معنی بھی سمجھ لیں۔ مکروہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا اور اس کا ثواب آپ کو نہیں ملا، تو اس روزہ رکھنے کا فائدہ کیا جس کا آپ کو ثواب ہی نہ ملا۔ ایسا نہ ہو اگر ہم اس کو مکروہ کرنے کی عادت ہمیں ڈال لیں تو پھر ہمیں اس سے گناہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہ ہم گناہ گار ہوں گے، اور اگر کسی گناہوں سے آلودہ کر کے روزے کو مکروہ کیا تو مکروہ کرنے کا عذاب الگ، اور ان گناہوں کا جو عام عذاب ہے وہ تو ہے رمضان شریف کے اندر اس کا عذاب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں سے، نگاہوں کے گناہوں سے، ہاتھوں سے گناہ کرنے سے، ظلم کرنے سے، پاؤں کے ساتھ غلط معاملات کرنے سے، زبان سے چغلی، غیبت، جھوٹ بولنے سے، فحش کلامی کرنے سے، ان سب چیزوں سے بچیں۔ ڈراموں میں، فلموں میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے، سوتے رہنے میں اپنا وقت برباد کرنے کی بجائے اللہ کا ذکر کریں، دن کو روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں، ذکر الہی کریں، تلاوت قرآن کریں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کو جو ہے مشک و عنبر سے زیادہ جو ہے وہ پسند ہے۔ تو یہ بو کی بدبو جو پانی نہ پینے کی وجہ سے اور خوراک نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، یہ رب کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ روزہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ توفیل عطا ہوا ہے، اس کا ہمیں ادب کرنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے، اس کی تکریم کرنی چاہیے، اور اس ماہ کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی، نیکی کی اور حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔